नमस्कार। प्रस्तुत है उपन्यास शेखर एक जीवनी का भाग पहला, उषा और ईश्वर। ये मेरा एपिसोड 12वां होगा। इससे पहले 11 एपिसोड अपलोड हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं। जीवन की गहनतम घटनाएं किसी अनजान क्षण में ही हो जाती हैं। घोर पीड़ा का उद्भव सदा ही रहस्यपूर्ण होता है। उसकी अनुभूति स्पष्ट होती है, किंतु उसका अंकुर कब, कहाँ, कैसे फूटा यह पता नहीं चलता, क्योंकि इसके लिए हम उस समय चौकन्ने नहीं होते। उसका जन्म भी इसी प्रकार अनजाने में हो गया था। देहात से भी बाहर एक वीरान भूमि में बहुत से टूटे फूटे खंडहरों के पास लगे हुए एक खेमे में उसका जन्म हुआ था। उस समय उसका पिता वहाँ उपस्थित नहीं था। उस समय उसकी माँ भी बेहोश थी। दाई थी, पर ऐसे तो प्रत्येक घटना को, प्रत्येक पीड़ा के उद्भव को देखने वाला कोई ना कोई कहीं ना कहीं होता है। प्रगति के प्रत्येक उफान पर रहस्य कोई ना कोई तो समझता ही है। पर जब हम किसी का परिचय नहीं जानते, तब हम उस द्वारा प्राप्त ज्ञान और अनुभूति का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर पाते। तब हम कहते हैं कि वह ही नहीं। उस नवजात शिशु ने अपने जन्म का अनुभव किया था या नहीं, यह कोई नहीं जानता। वह उस समय सचेत भी था या नहीं, इसका भी कोई निर्णायक नहीं, क्योंकि प्रसूति बेला का कोई निश्चित वृत्तांत कहीं नहीं मिलता। सुनी सुनाई इतनी बात का पता अवश्य है कि उस समय के लगभग संध्या हो चुकी थी। पक्षी चिल्ला चिल्ला कर घोंसलों में सिमटकर किसी समाधिस्थ जिज्ञासा में, किसी क्रियाहीन विस्मय में चुप हो गए थे, और उन खंडहरों पर पर्दा देने वाले चौकीदारों ने कोई बेसुरा सा राग आलापते हुए इधर उधर घूमना आरंभ कर दिया था। पर जैसे पीड़ा की स्पष्ट अनुभूति के बाद उपचार होने लगते हैं, वैसे ही जब उसकी माँ ने जाकर थके हुए स्वर में कहा हाय, तब सब और चहल पहल हो गई। तब उस नवजात शिशु को धोकर और साफ करके ब्राह्मण कुमार के उपयुक्त शरीर दिया जाने लगा। तब तंबू में बसने वाले 5-4 प्राणियों की दौड़ धूप होने लगी, इधर से उधर, उधर से इधर, निरर्थक, निरुद्देश्य। तब उसके पिता भी आए। उसे देखभाल कर उनका खींचा खींचा शरीर कुछ ढीला हो गया। उनके मुख पर किसी अनिष्ट निवारण की इच्छा में सिमटी हुई झुर्रियां बिखर कर खो गईं, और वे किसी आधे सुखपूर्ण, आधे संतोषपूर्ण विचार में चुप खड़े रहे। तब पंडित पुरोहित भी आए, और एक बौद्ध भिक्षु भी, और सभी अपने अपने संसार में उस नवजात शिशु का स्थान निर्दिष्ट करने में, अपने जीवन विधान की श्रृंखला में एक कड़ी उनके लिए जोड़ने में जुट गए। जिन खंडहरों के मध्य में उसका जन्म हुआ था, वे एक बौद्ध बिहार के खंडहर थे। वहाँ उसी दिन गौतम बुद्ध की अस्थियों की एक मंजूषा निकली थी, जिसकी उपासना करने वे भिक्षु उसके पिता के पास अतिथि होकर आए थे। वहाँ आकर जब उन्होंने देखा कि उसी दिन शिशु का जन्म हुआ है, तब उन्होंने पिता के से कहा, यह शिशु बुद्ध का अवतार है, इसको बौद्ध धर्म की दीक्षा देना। पिता ने कहा अच्छा। जो पुरोहित आए थे उन्होंने कहा, यह लड़का ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, इसके संस्कार भी कुल के उपयुक्त होने चाहिए, और बुद्ध के प्रभाव से यह अहिंसा का पुजारी होगा और ब्राह्मणत्व का नाम उज्जवल करेगा। माँ ने कहा ठीक है। पिता ने कुछ सोचते सोचते कहा, इसका नाम बुद्धदेव रखना चाहिए। माँ ने मन ही मन कहा, मैं इसे टाऊ कहूँगी, और प्रत्यक्ष बोली, मैं इसकी ओर से प्रण करती हूँ कि इसे आजन्म निरामिष भोजित रखूंगी, निरामिषत भोजी रखूंगी। पिता ने मन ही मन निश्चय किया, मैं इसे इंजीनियर बनाऊंगा ताकि यह नए नगरों का निर्माण करे। माँ ने मन में कहा, मेरा टाऊ बैरिस्टर होगा और पर पीड़ितों का रक्षक होगा। इस प्रकार बोध होने से पहले ही बालक का जीवन एक रूढ़ि में बंध गया। बहुत से अनुभूति किंतु सुदृढ़ बंधन उसके जीवन में छा गए। वह बिक गया। कहते हैं कि मानव अपने बंधन आप बनाता है, पर जो बंधन उत्पत्ति के समय से ही उसके पैरों में पड़े होते हैं और जिनके काटने भर में अनेकों के जीवन बीत जाते हैं,
उनका उत्तरदायी कौन है? पंडितों से पूछो, भिक्षुओं से पूछो, क्योंकि उन्होंने भी क्या-क्या बंधन मन ही मन निर्दिष्ट किए थे, कोई नहीं जान पाया। एक स्वर पूछता है, यह सब तुमने कैसे जाना? हम शायद कभी इस बात का ध्यान नहीं करते कि शिशु में एक संपूर्ण मानवीय चेतना का उदय कब से होता है। तब इस बात का ध्यान कौन करता होगा कि शिशु में मानवीय चेतना से नीचे किसी दर्जे की अनुभूति, जो केवल अंकित करती है, अनुलेख को समझती नहीं, उसके संबंध में कोई इच्छा नहीं करती, कब उत्पन्न होती है? पर शिशु शायद जिस समय एक आकारहीन मांस पिंड भर होता है, तभी वह एक अमिट छाप ग्रहण करने लगता है, जो उसको उत्पन्न करने वाली तात्कालिक शक्तियों की ही नहीं होती, वरन उससे पहले हुई असंख्य घटनाओं और बाद में होने वाले असंख्य परिवर्तनों की भी होती है। यह छाप पड़ जाती है और पड़ी रहती है, व्यक्त नहीं होती, हमारी चेतना में नहीं आती तब तक, जब तक कि किसी आकस्मिक प्रेरणा की चोट से, किसी नासमझ आने वाले आघात से वह स्पष्ट होकर लहर की तरह हमारे जीवन में नहीं फैल जाती। ये सब जन्म के समय की स्वयं उसके अपने मस्तिष्क के अनुलेख तो शायद नहीं है, किंतु वह नहीं कह सकता कि ये उसने कहाँ से पाए, कैसे पाए, पाए भी या नहीं, क्योंकि ये शायद असंख्य विभिन्न मौक़ों पर विभिन्न असंबद्ध वाक्यों को सुनकर, टूटी-फूटी मुद्दाओं को देखकर, टूटे-फूटे अव्यक्त विचारों को किसी प्रगूढ़ अंतःशक्ति से भांप कर एकत्रित किए हुए मनश्चित्रों का पुंज है। किंतु कुछ ऐसे बातें भी हैं जो ऐसे प्राप्त की हुई नहीं हो सकती, जो कभी कोई कहता नहीं, कोई सोचता नहीं। ये बातें उसके मन में कैसे आती हैं, चित्र उसके स्मृति पटल पर कैसे दिखती हैं, कभी-कभी वह स्वयं सोचता है, तब उसे इसका कोई समुचित उत्तर नहीं मिलता। ये सब चित्र सुनी हुई बातों का फल है, या उसकी अपनी स्मृति के, या उसने सोचते-सोचते ही आत्मसम्मोहन की शक्ति से अपने को विश्वास दिला लिया है कि उसने ये दृश्य देखे, ये अनुभव प्राप्त किए। यह प्रश्न अब भी प्रश्न ही है और प्रश्न ही रहेगा, पर वे चित्र और वे दृश्य उसके लिए वास्तविक हैं, वह उनका अब भी अनुभव कर सकता है। स्निग्ध गर्मी से भरे हुए छोटे-छोटे हाथ, एक समुद्र में तैरती सी अनुराग भरी आंखें, काले-काले तारे, स्तनह नाक की नोक पर एक कोमल हल्की गर्म रगड़, एक लंबी सी सांस की गति जिस पर वह धीरे-धीरे उड़ता है और गिरता है, जैसे समुद्र की विचलन और तैरती हुई कोई वस्तु उठे और गिरे। ये सब क्या हैं? श्रुतियाँ, स्मृतियाँ, या आत्मव्यामोह जनित भावनाएं, जिनकी सत्यता कुछ नहीं। ऐसी स्मृतियाँ या अर्धस्मृतियाँ तो अनेक हैं, किंतु यह एक विचित्र बात है कि उसके जीवन की जो सबसे पहली दो एक घटनाएं उसे ठीक तौर पर अपनी अनुभूति से याद हैं, वे उन तीनों महत्ती प्रेरणाओं का चित्रण करती हैं, जो प्रत्येक मानव के जीवन का अनुशासन करती हैं: अहंता, भय और सेक्स। क्यों इन तीनों शक्तियों का इतना शीघ्र उद्भास, जीवन की पहली पहली स्मृतियों में उनका विद्यमान होना, यह जताता है कि ये कितनी महत्वपूर्ण है, कि मानव उन्हें अपनी मानवता के साथ ही पाता है, बाद की परिस्थिति या व्यवहार से नहीं। उन स्मृतियों में कौन पहली है, कौन बाद की, इनका निरूपण करना कठिन है, क्योंकि वे लगभग एक ही काल की हैं। इसलिए उन्हें एक ही स्मृति के दो पर्दों की भांति साथ साथ दिखा देना ही ठीक है, क्योंकि वे मिलकर किसी बात को दिखाती हैं। उनका नामकरण हो चुका है। उसने बड़ी बड़ी आंखों से होम की अग्नि भी देख ली है और अपने भोले कानों में कोई फुसफुसाकर कहा हुआ मंत्र भी सुन लिया है। उसकी आयु होगी करीब 3 वर्ष, किंतु उसका भोला विजयी दर्प ऐसा है जैसे नेपोलियन लाख वर्ष तक विजयी रखकर भी
नहीं प्राप्त कर पाता। वह अपने को उत्तरदायी समझने लगा है और गंभीर रहता है, इसलिए उसे अपने बड़ों से भी सम्मान और यही विश्वास मिलता है कि वह वास्तव में काफ़ी बड़ा हो गया है। उसे कभी-कभी काम भी बताए जाते हैं, उन्हें वह अभिमान भरी प्रसन्नता से करता है। आज भी उसे एक काम देकर भेजा गया है। उसका भाई बीमार है, अतः उसे कहा गया है कि जाकर डॉक्टर को लिवा लाए, और वह इसलिए घर से चलकर इतनी दूर डॉक्टर के पद पर आया है। किंतु उसकी उत्तरदायित्व भावना यहीं तक है कि उसे कोई महत्व का काम सुपुर्द किया जाए, उसे करने ही के विषय में वह अपने को बाध्य नहीं समझता। कई बार काम मिलने की प्रसन्नता में वह उसे करना ही भूल जाता है। जैसे आज इतनी दूर आकर वह अब कर्तव्यनिष्ठ दूत नहीं, फिर एक बालक बन गया। उसके मन की हंसी जाग उठी है और उसे खेल के लिए बुलाती है। उस स्वर से जिसकी उपेक्षा कोई भी आत्माभिमानी बालक, और कौन बालक आत्माभिमानी नहीं होता, नहीं कर सकता। सड़क की ओर जो गोल सा लाल लाल लेटर बॉक्स है, उसी ने बालक का ध्यान आकृष्ट किया है। वह किसी तरह उस पर चढ़ गया है, ऐसे सवार है जैसे घोड़े की पीठ पर ही हो, और उसकी चोटी पर लगी हुई खूंटी को एक हाथ से रह रहकर ऐसे खींचता है जैसे वह लगाम हो। दूसरे हाथ से वह अपने घोड़े की गर्दन थपथपा रहा है, जैसे उसने पिता को करते देखा है। वह सम्राट है, अपने विजयी घोड़े पर बैठा है और संसार को ललकार रहा है। जब भी कोई राही उसके पास से होकर निकलता है, तब वह उसे मुंह चिढ़ाता है और पुकार कर जो मन में आता है कह डालता है। वह अपने मन में सम्राट है और राहियों के मन में एक उद्धत शिशु। इसलिए कोई उसका उत्तर नहीं देता, रुष्ट नहीं होता, उसकी ओर देखकर चला जाता है। वह संसार से एक लेटर बॉक्स की ऊंचाई भर ऊंचा है। अपने इस आसन से वह सारा संसार देखता है, उसकी क्षुद्रता पर हंसता है। तभी डाकिया क्षुद्र संसार का क्षुद्र डाकिया आकर उसके स्वांग को तोड़ देता है, उसे वहां से उतर जाने को कहता है, और उसके तत्काल ना मानने पर झटक कर फिर कहता है। तब हत वैभव शिशु सम्राट अपना बदला भी लेते हैं कि उतरते समय डाकिये की उंगलियों पर ही गिरते हैं, उन्हें कुचल देते हैं और भाग जाते हैं। घर पहुंचकर ही दम लेते हैं और फूले हुए श्वास को शांत करते करते अपने को विश्वास दिला देते हैं कि अब वे विजयी हैं। जबकि सहसा पिता के हथेली का आघात उन्हें याद दिलाता है कि वे एक छोटे से परिधान शिशु भर हैं, जिसे डॉक्टर को बुलाने भेजा गया था, और उसे बिना बुलाए ही, बिना उसके घर गए ही लौट आया है, और वह भी घंटा भर लगाकर। और दूसरी स्मृति, वह अकेला अजायब घर में फिर रहा है, उस कमरे में जिसमें वन्य और हिंसक पशु प्रदर्शित किए गए हैं। एकाएक वह देखता है उसके सामने एक भीमकाय बाघ प्रकट हो गया है। एक पंजा झपटने के लिए उठा, भयंकर दांत व जीभ, आरक्त आंखें, और वह चीख उठता है भय से विकल होकर और भागता है। वह बाघ केवल एक चर्म के अंदर भरा हुआ भूस फूस है। यह बात बालक नहीं जानता। वह भागता है, उसे जान पड़ता है कि वह बाघ उसके पीछे चला आ रहा है, क्षण भर में उसे पा लेगा। वह घूम कर देखता भी नहीं, क्योंकि वह उन दांतों को, उस जीभ को, उन आंखों को फिर नहीं देखना चाहता। और वह अकेला है, कोई उसका डर दूर करने वाला नहीं। वह किसी तरह बाहर तक आ पाता है और सड़क पर भागता है। तभी एक चपरासी उसे पहचान कर पकड़ लेता है, गोद में उठा लेता है, और वह अपने को भागने में असफल पाकर बड़े जोर से चीख उठता है कि अब वह बाघ झपटा, जो नहीं झपटता काफी देर तक नहीं। तब शिशु डरते डरते घूम कर देखता है, उसे वहां ना पाकर
आश्वासन की सांस लेता है। वह डर उस समय दब गया, किंतु उसने शिशु के मन में घर कर लिया। उस दिन के बाद उसे भयंकर स्वप्न आने लगे। रात को वह चीख चीख उठता और कभी जाग कर यदि पाता कि कमरे में अंधेरा है, तब तो वह अंधकार एक नहीं असंख्य बाघों से सजीव हो उठता, एक से एक खूंखार। उस दिन से उसके कमरे में रात भर प्रकाश रहने लगा, किंतु किसी ने जाना नहीं कि उसे क्या हो गया है, क्यों उसे भयंकर स्वप्न आने लगे हैं, क्यों वह दुबला और चिड़चिड़ा होता जा रहा है। वह डर अपने आप ही मिटा। एक बार वैसा ही बाघ उसके घर ला कर रखा गया और बहुत मुश्किल से अपने भाइयों की देखा देखी वह उसके पास भी गया, उसकी पीठ पर भी बैठा और उसे निर्जीव पाकर साहस करके उसके मुंह में हाथ डालकर भी देखा। तब डर एकाएक उड़ गया। तब शिशु ने चाकू लेकर उस खाल को फाड़ डाला, उसके भीतर के घास फूस को बिखेर कर हंसने लगा। इसका एक और गहरा असर भी हुआ। शिशु ने जाना, डर डरने से होता है। संसार की सब भयानक वस्तुएं हैं केवल एक घास फूस से भरा निर्जीव चाग, जिससे डरना मूर्खता है। और यही वह आज तक समझता है। यही उसका विश्वास अब भी है कि जब कभी कोई भयानक वस्तु देखो तब डरो मत, उसका बाह्य चाम काट डालो, उसके भीतर भरी हुई घास फूस निकाल कर बिखरा दो और हंसो। इसने उसे उद्दत बनाया है। लोग कहते हैं कि विध्वंसक और हिंसक भी बना दिया है, पर वह जानता है उस चाम को फाड़ देने पर उसे दंड मिला था, और बाद कई बार ऐसे मिथ्या डर का नाश करने पर उसे दंड मिला, क्योंकि डर के बिना समाज का अस्तित्व नहीं ठहर सकता। और आज भी वह एक बड़े भीमकाय डर का भीतरी खोखलापन दिखाने के अपराध में पकड़ा गया है और दंड की प्रतीक्षा में है। और चूंकि उसने संसार के सबसे बड़े डर सार के डर पर आघात किया है, इसलिए उसका अपराध सबसे कठोर दंड मांगता है। किंतु वह हंसता है क्योंकि उसने विजय पाई है। और तीसरी स्मृति, वह भद्दी विभत्स है। उसका ठीक ठीक रूप, उसका मूल कारण मुझे याद नहीं है। याद केवल उस समय की मना स्थिति व भावना जिसे लिए मैं खड़ा हूँ। मैं वह शिशु कोई दृश्य देख रहा हूँ, याद नहीं कि क्या, किंतु इतना याद है कि उसमें कुछ अनुचित, कुछ वर्जित, कुछ घृणास्पद, कुछ जुगुप्साजनक है। और इसी के अनुकूल भावना उसे देखकर उसके मन में उठ रही है। वह अवर्ण्य है। उसे वे ही समझ सकते हैं जो कभी वासना से उत्पन्न हुए पाप कर्म के किनारे पहुंचकर लौट आए हैं, किसी बाह्य रुकावट या नियम या असामर्थ्य या डर से नहीं, एक आंतरिक स्वतः उत्पन्न ग्लानि के कारण। और जीवन भी उन्हीं का है। नियमों के अनुसार चलना आसान है और संसार ऐसे व्यक्तियों का आदर भी करता है जो नियमानुसार चलते हैं। किंतु जीवन बाध्य नहीं है कि वह आसान हो या आदर की पात्रता दे। जीवन इससे परे है, नियमों में नहीं बनता और यशोलिप्सा से ऊंचा है। जो नियमों से नहीं चलते किंतु नियमों की मूल प्रेरणा को समझकर अपना नियम स्वयं बनाते हैं, जीवन तो उन्हीं का है। प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया, भय ने उसे समाज का रूप दिया, अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर दिया। शिक्षा देना संसार अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझता है, किंतु शिक्षा अपने मन की, शिष्य के मन की नहीं, क्योंकि संसार का आदर्श व्यक्ति नहीं है, एक टाइप है। और संसार चाहता है कि सर्वप्रथम अवसर पर ही प्रत्येक व्यक्ति को ठोक पीट कर, उसका व्यक्तित्व कुचल कर उसे टाइप में सम्मानित कर दिया जाए, उसे मूल रचना ना रहने देकर एक प्रतिलिपि मात्र बना दिया जाए।
और यह शिक्षा दी कैसी जाती है? जो निर्धन होते हैं वे बचपन से ही ठुकते पिटते हैं, केवल घर में नहीं, केवल बाहर नहीं, सर्वत्र, सबसे। सारा संसार ही उनके लिए एक शिक्षणालय हो जाता है, जहाँ नीरस हृदयहीनता से उन्हें शिक्षा दी जाती है। और जो कुछ अधिक संपन्न होते हैं उन्हें एकाएक इस भांति शिक्षित नहीं किया जाता। उनकी शिक्षा का आरंभ घर में या स्कूल में होता है और संसार वाली शिक्षा का समय जहाँ तक हो सकता है स्थगित किया जाता है। लोहे के कड़े बनते हैं तो लोहा भट्टी में पिघलाकर एक में एक सांचे में ढाल दिया जाता है, किंतु सोने के कड़े बनाने के लिए पहले उसे नर्म किया जाता है, फिर उसका तार बनाया जाता है, फिर उसे गोल करके टाँका जाता है, फिर उस पर काम किया जाता है, फिर अंत में पॉलिश किया जाता है, पॉलिश दिया जाता है, तब कहीं वह तैयार होता है। ऐसी ही है निर्धन और धनिक बालकों की शिक्षा। इसे सौभाग्य कहूँ या दुर्भाग्य, वह एक संपन्न घर में उत्पन्न हुआ था। उसकी शिक्षा भी इसके अनुरूप एक कन्वेंट स्कूल में आरंभ हुई। एक यूरोपीय कन्वेंट स्कूल की लताओं से आच्छादित दीवारों द्वारा घिरे हुए छोटे से उद्यान में लड़के और लड़कियों का एक समूह। उस समूह के एक और कॉन्वेंट की सिस्टर उस समूह की अध्यापिका खड़ी है। उसकी मुख्य वात्सल्यपूर्ण है, बाल पकने लगे हैं और उसकी आंखों में एक विनोद का सा भाव है। वह थोड़ा सा तुतलाती है और यह विशेष रूप से तब प्रकट होता है जब वह हिंदी बोलने का प्रयत्न करती है। वह समूह उद्यान के मध्य में स्थित है और उसके बालक बालिकाएं गंभीर भाव से मनोरंजन कर रहे हैं। एक लड़का मध्य में खड़ा है, उसके हाथ में एक लकड़ी का हथौड़ा है और सामने एक लकड़ी का ही आहरण। अन्य बालक बालिकाएं उसको घेरे हुए हैं। वह बालक लोहार का अभिनय कर रहा है और जो वह आहरण पर हथौड़ा मारता है त्यों अन्य बालक बालिकाएं समवेत स्वर में पुकार कर गाते हैं, दे मार, दे मार। हथौड़ा लोहा हथौड़ा मारता है त्यों अन्य बालक बालिकाएं समवेत स्वर में पुकार कर गाते हैं, दे मार, दे मार। हथौड़ा लोहा है तैयार, और वृत्ताकार घूमते जाते हैं। सिस्टर बहुत प्रसन्न हो रही है क्योंकि बच्चे उस खेल में तल्लीन जान पड़ते हैं। उनके चेहरे गंभीर है अवश्य, किंतु वह शायद उसकी उपस्थिति के कारण ही है। वह हट जाएगी तो बच्चे अधिक स्वच्छंद होंगे और अधिक आनंद पाएंगे। वह यह सोचकर वह चुपचाप उद्यान से निकल जाती है। चुपचाप, किंतु इतनी चुपचाप नहीं कि बच्चे ना जान पाएं। उसके बाहर निकलते ही प्रत्येक को पता लग गया कि वे स्वच्छंद हैं, और इस स्वच्छंदता का उपभोग भी तत्काल ही हो गया, क्योंकि 1 मिनट के भीतर ही 2 बालक भिड़ गए और बाकी सबने पक्ष ले लिए। लगभग 10 मिनट तक घमासान रहा, फिर एकाएक ही शांति फैल गई, क्योंकि किवाड़ खुल गया था और सिस्टर ने प्रवेश किया था। और अब उसके चेहरे पर वह वात्सल्य भाव नहीं था, न आंखों में वह विनोद। उस कॉन्वेंट में छात्र पिटते नहीं थे। उस दिन लगभग 4 बजे शेखर घर की ओर चला जा रहा था, धीरे धीरे किसी दीवार में लीन, किसी विचार में लीन। उसकी जैकेट के बटन में एक टाइप किया हुआ कार्ड लगा हुआ था। वह पढ़ नहीं सकता था कि उस पर क्या लिखा है, किंतु अनुमान कर सकता था, क्योंकि सिस्टर ने उसे कहा था कि इसे अपने पिता को अवश्य दिखावे और उत्तर लेकर आवे, और फिर बोली थी, तुमने बहुत शरारत की है। वह इतना गंभीर इसलिए था कि वह किसी निश्चय पर पहुंचना चाहता था। उसने सिस्टर के शब्दों में शरारत की थी
अवश्य, किंतु यह कोई कारण नहीं था कि वह घर जाकर पीटे। उसकी न्याय बुद्धि कह रही थी, मैंने दूसरों को मारा, स्वयं भी मार खा ली, अब घर पहुंचकर दोबारा दंड क्यों पाऊं? उसने निश्चय कर लिया, कार्ड उतारा, फाड़ कर चिथड़े कर दिए, फेंक दिया। घर पहुंचकर पिता से बोला कि मैं अब लड़कों के स्कूल में नहीं जाना चाहता। मैं लड़कों के स्कूल में जाना चाहता हूँ, काफ़ी बड़ा हो गया हूँ, उस कॉन्वेंट में लड़कियों के साथ नहीं पढ़ूंगा। पिताजी ने हंसकर कहा, अच्छा? उसे सिस्टर की विनोद भरी आंखें बार बार याद आने लगी, जो उसकी और कार्ड के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही होंगी, और वह याद उसके लिए कितनी आह्लादकारी थी, आह्लादकर थी। वह चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, उसे करने दो प्रतीक्षा, मैं जाऊंगा स्कूल स्कूल। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही, इससे आगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।